व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 145 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा बकवास ना करते हैं, सीधा वीडियो पे जंप करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग जाइंट सी टर्टल को देखते हैं और उस जाइंट सी टर्टल को देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं। जो उसब, नामी और चॉपर है वो लोग कहते हैं कि ये एक ड्रीम है, ये एक बहुत बड़ा बैड ड्रीम है। जब हम लोग हमारे आंखें खोलेंगे देखेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जो रॉबिन है वो कहती है कि अगर तुम लोग नहीं देख रहे इसका मतलब नहीं कि ये हो नहीं रहा है। इस शिपरैक के साथ साथ उस टर्टल ने हमारे जो लड़के हैं उन लोगों को भी खा लिया है, उन लोगों को निकाल लिया है। और ये सुनने के बाद सब लोग और भी ज़्यादा पैनिक्ड हो जाते हैं। जो चॉपर है वो इधर उधर भाग रहा है और कहता है कि अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें, उन सब लोगों को खा लिया इस टर्टल ने। जो उसब है वो सब कुछ के लिए नामी को ब्लेम कर रहा है और कहता है कि तुमने इंसिस्ट किया उन लोगों को समुद्र के नीचे जाने में, अब बताओ ये सेफ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अनसेफ है, उन लोगों को निकल लिया, अब हम लोग क्या करें। तो जो नामी है वो कहती है कि आई एम सॉरी। जो उसब है वो कहता है कि बस इतना ही। और उसके अगले सीन में हम लोग माशिरा पायरेट के बाकी के बंदों को देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि रस्सी को बहुत ज़ोर ज़ोर से खींचो, हमें हमारे बॉस को बचाना पड़ेगा। जो उसब है वो सुनता है और कहता है कि हाँ अभी हमारा जो फ्रेंडशिप है वो टेस्ट होगा। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि उसब, जो उसब है वो भी रेडी हो जाता है। क्या ऑर्डर देगा नामी। जो नामी है वो कहती है कि ये सारे के सारे रोप को काट डालो, अगर इस रोप को नहीं काटोगे तो हमारा जो शिप है वो भी डूब जाएगा, हम लोग तो एटलीस्ट बच जाए। तो सब लोग कहते हैं कि नामी तुम एक नंबर के डेविल हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि अचानक से दिन से रात हो जाता है। सब लोग कहते हैं कि चल क्या रहा है, अचानक से रात कैसे हो गया। जो नामी है वो कहती है कि अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है रात होने का, रात कैसे हो गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टर्टल है वो भी उन लोग के जहाज को खींचना बंद कर देता है। और थोड़ी देर तक चिल्लाने के बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी को लेके सांजी और जोरो शिप में उठता है, उसके साथ कुछ बैग भी है। और वो लोग कहते हैं कि जल्दी चलो यहाँ से, हमारे पीछे जो गोरिल्ला है वो पड़ा हुआ है। पहले तो लूफी और उस गोरिल्ला में दोस्ती हो गया था, लेकिन हम लोगों ने जब ये सारे चीज़ उठाया उस गोरिल्ला को गुस्सा आ गया और हमारे ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। जो उसब है वो कहता है कि तुम लोग उस टर्टल के मुंह से बच के कैसे निकले। जो जोरो और सांजी वो लोग कहते हैं कि टर्टल नहीं, हमारे पीछे एक गोरिल्ला पड़ा था, एक मंकी। तो जो उसब है वो कहता है कि अरे देखो तुम लोगों के पीछे जो टर्टल है उसका मुंह खुला हुआ है, इसलिए तुम लोग भाग पाए। और ये देखने के बाद जो जोरो और सांजी है वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग उसके मुंह में थे, उन लोगों को कोई क्लू ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो उसके थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है और उसे होश आने के बाद कहता है कि अचानक से रात कैसे हो गया, थोड़ी देर पहले तो दिन था। जो जोरो है वो कहता है कि जल्दी करो, हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा वो मंकी आने से पहले। तो हम लोग देखते हैं कि जो मंकी है वो समुद्र से जंप करता है और गोइंग मैरी पे जाके लैंड करता है। और उसे देखने के बाद जो जोरो और सांजी है वो लोग कहते हैं कि हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, लेकिन वो अगर यहाँ पर रैम्पेज करना स्टार्ट कर दिया तो हमारे गोइंग मैरी को फोड़ देगा। तो उसके बाद जो मंकी है वो कहता है कि तुम लोगों का हिम्मत कैसे हुआ मेरा ट्रेजर चुराने का। जो नामी है वो कहती है कि तुम लोगों को ट्रेजर मिला क्या। जो लूफी है वो कहते हैं कि हाँ हम लोगों को बहुत सारा ट्रेजर मिला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे रॉबिन और चॉपर, उन लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पीछे जो मशीरा पायरेट है वो लोग भी चिल्ला के कहते हैं कि देखो बॉस तुम लोगों के पीछे कौन है। और हम लोग देखते हैं असली भूकाल को। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के शिप के सामने कुछ बहुत ही साइज में बड़े बड़े मॉन्स्टर है। उन लोगों का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो देखने के बाद ही सब लोगों का फट जाता है, एक्चुअली में फट जाता है। लूफी, जोरो सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। वो जो मॉन्स्टर है वो लोग हाइट में इतना ज़्यादा बड़े हैं कि जो सूरज है वो ढक गया है। उन लोगों को लग रहा था कि ये रात हो गया है, लेकिन वो उन लोगों का परछाई था। हम लोगों ने देखा था कि जो सी टर्टल था वो गोइंग मैरी से कितना ज़्यादा बड़ा था साइज में। हम लोग देखते हैं कि वो सी टर्टल कंपेयर भी नहीं होता है उन मॉन्स्टर से, क्योंकि जो सी टर्टल है वो बहुत ज़्यादा छोटा है उन मॉन्स्टर के मुकाबले। और उन मॉन्स्टर को देखने के बाद सब लोग का इतना ज़्यादा फटता है कि सब लोग अपने अपने शिप को लेके पूरी तेज़ी से उल्टी दिशा में भागता है। उन लोगों को याद भी नहीं कितनी देर तक वो लोग चप्पू चलाते हैं। और बहुत देर तक चप्पू चलाने के बाद वो लोग एटलीस्ट उस हेल होल से बाहर निकलते हैं और क्लियर स्काई के नीचे आते हैं। वो लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। सब लोग कहते हैं कि आज हम लोग के साथ क्या हो रहा है। जो ग्रैंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा वियर्ड है। सबसे पहले हम लोगों के ऊपर एक 200 साल पुराना शिप गिरता है आसमान से टूटा हुआ। उसके बाद हम लोगों का जो लॉक पोज है वो टूट जाता है, वो आसमान की तरफ पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई क्रेजी मंकी आ जाता है और उसके बाद एक टर्टल आके जो टूटा हुआ शिप है उसे ही निकल जाता है। और आखिर में हम लोगों के सामने इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर आते हैं कि क्या बताओ। उन लोगों का साइज जो जाइंट है उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। आज हम लोगों का दिन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। तो उसके अगले सीन में हम लोग माशिरा पायरेट के कैप्टन मंकी को देखते हैं। वो भी वहाँ पर बैठा हुआ है और कहता
है कि एक बार तो मैं भी डर गया था उन मॉन्स्टर को देखने के बाद। जो लूफी, जोरो और सांजी वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और सब लोग लात मार के उसको बाहर से निकाल देते हैं। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग सारे के सारे ट्रेजर को देखते हैं, और इन सारे के सारे ट्रेजर को देखने के बाद जो नामी है उसको गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि ये कोई ट्रेजर नहीं है, ये तो कचरा है, तुम लोग कचरा उठा के क्यों लाए हो। तो जो उस समय वो कहता है कि हाँ, हम लोग को वहाँ पर ये सब भी मिला, वहाँ पर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं था, और ऐसा लगाता है कि उन लोगों के शिप के ऊपर किसी ने हमला किया था। तो जो नामी है वो कहती है कि हम लोग को इसलिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिना इन्फॉर्मेशन के हम लोग बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के अगर हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग के साथ भी ये हो सकता है कि जो उन लोगों के साथ हुआ है, हम लोगों के ऊपर भी लोग हमला कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं जा सकते। और उसके बाद वहाँ पर जितना सारा कचरा इकट्ठा किया है उन लोगों ने उसको लात मारती है नामी। सब लोग कहते हैं कि ऐसा मत करो, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट ट्रेजर है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो एक राष्ट्रीय आर्मर पहन के घूम रहा है। जो नामी है वो कहती है कि ये क्या है। जो लूफी है वो कहता है कि ये आर्मर है, तुम भी मुझे नहीं मार पाओगे। हम लोग देखते हैं कि नामी एक ही पंच करके उसका जो आर्मर है वो तोड़ देता है। सब लोग कहते हैं कि नामी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और नामी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो वहाँ से जा रही है और कहती है कि तुम लोगों से कुछ भी नहीं होगा। तो उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं, वो नामी को एक इटर्नल पोज देती है और कहती है कि ये लो जाया का इटर्नल पोज। तो जो नामी है वो कहती है कि तुमको कैसे मिला। जो रॉबिन है वो कहती है कि जो मंकी थे उन लोगों के शिप से मैंने चुराया है। और जो नामी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकती हूँ बड़ी बहन, और ये सारे के सारे बहुत बड़े गधे हैं। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग कहाँ पर जाने वाले हैं। तो जो नामी है वो कहती है कि तुम हमारे शिप का कैप्टन हो, तुम डिसाइड करो। तो जो लूफी है वो कहता है कि हम लोग जाएंगे जया, और उन लोगों का जो शिप है वो जया की तरफ रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर तक जाने के बाद जो उस समय वो कहता है कि अगर हम लोग जया पे जाते हैं तो हम लोग स्काई आइलैंड पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ पर चले गए जो रेडार है वो फिर से सेट होगा, हमारा लॉक पोस्ट तब हमें दूसरी आइलैंड की तरफ ले जाएगा, हम लोग स्काई आइलैंड पे नहीं जा पाएंगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं, हम लोग जाएंगे स्काई आइलैंड पे, जया जाना कैंसिल हो गया है। तो सब लोग कहते हैं कि लूफी तुम स्काई आइलैंड पे कैसे जाओगे, तुमको तो रास्ता मालूम भी नहीं है। उसके बाद जो रॉबिन है वो कहती है कि अगर हम लोग जया पे जाते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं और रुक के डायरेक्शन जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि जो लॉक पोज है वो रीसेट हो जाएगा। तो उसके बाद कैप्टन लूफी के सम्मति से उन लोगों का जो शिप है वो जया के लिए रवाना हो जाता है, और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग कैप्टन बगी और उसके लोगों को देखता है। उसके जो चमचे है वो लोग कहता है कि कैप्टन बगी तुम अभी क्या करने वाले हो, तुम स्ट्रॉ हैट लूफी को कैसे पकड़ने वाले हो। तो जो बगी है वो कहता है कि मैं अभी उसको नहीं पकड़ने वाला हूँ, क्योंकि उसका नाम हो रहा है, पता है मैंने उसको क्यों छोड़ रखा है। तो सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोगों को नहीं पता। तो जो बगी है वो कहता है कि थोड़ी देर बाद जब लूफी का नाम और ज़्यादा हो जाएगा, उसके ऊपर और भी ज़्यादा बाउंटी हो जाएगा, जब मैं उसको हरा दूंगा मेरा बाउंटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अचानक से। तो सब लोग कहते हैं कि अरे तुम तो ब्रिलियंट हो। तो उसके बाद हम लोग वहाँ पर देखते हैं लेडी एल्विडो भी है, और वो कहती है कि तुमको तो पता ही नहीं लूफी कहाँ पर है, तुम उसको पकड़ोगे कैसे और हराओगे कैसे, और वो तो अभी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी बन चुका है। हम लोग देखते हैं कि बगी के साइड में एक बंदा है, उसका खाना ठूस रहा है और कहता है कि तुम लोग लूफी को ढूंढ रहे हो, मुझे पता है कि लूफी कहाँ पर है। जो बगिया कहता है कि देखो इस बंदे को पता है कि लूफी कहाँ पर है। और थोड़ी देर बाद वो कहता है कि अरे तुम कौन हो, तुम तो मेरे क्रू मेंबर नहीं हो। तो वो बंदा खाना खाते खाते कहता है कि मेरा नाम एस है, तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। तो जो बागी है वो कहता है कि अरे तुमसे भी मिलकर खुशी हुआ। और थोड़ी देर बाद उसे और भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने अच्छी तरीके से मुझसे इंट्रोड्यूस किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अच्छे इंसान हो, तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जो वो है वो कहता है कि मेरा नाम एस है, मैंने बताया तो था। और उसके बाद बागी का एक चमचा कहता है कि अरे बॉस ध्यान से देखो उसके पीठ में क्या निशान है, वो एस है, वो है फायर फिस्ट एस, व्हाइट बियर्ड पायरेट का 2nd डिवीजन का कैप्टन फायर फिस्ट एस। और ये नाम सुनने के बाद उन लोगों का खाना ठूसते ठूसते जो एस है वो कहता है कि अरे तुम लोग मेरे बॉस को पहचानते हो। और ये बात करते करते वो सो जाता है। सब लोग कहते हैं कि हम लोग एस को पकड़ लेंगे, उसको पकड़ के लोगों के हवाले कर देंगे, मतलब मरीन के हवाले कर देंगे। लेकिन जो बगी है वो कहता है कि नहीं, उसको टच भी मत करना। सब लोग कहते हैं कि क्यों, अगर हम लोग उसको पकड़ लेते हैं तो हम लोग रातों रात मालामाल हो जाएंगे, हम लोगों का नाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, हम लोगों से सब लोग डरेंगे और हम लोगों का बाउंटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो बगी है वो कहता है कि सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो और इस बात को कभी भी मत भूलना, व्हाइट बियर्ड के साथ कभी भी पंगा मत लेना। व्हाइट बियर्ड एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। अभी जितने सारे पायरेट जिंदा है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है व्हाइट बियर्ड, और वही एक ऐसा बंदा है जिसने गोल्डी रॉजर किंग ऑफ द पायरेट के साथ बराबरी का टक्कर दिया था फाइट में। और व्हाइट बियर्ड एक ऐसा इंसान है जो कि अपने लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। आज अगर हम लोगों ने फायरफिस्ट एस को हरा भी दिया तो व्हाइट बियर्ड हम लोगों को नहीं छोड़ेगा, वो हम लोगों को इतना ज़्यादा मारेगा कि हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इस दुनिया पे। तो उसके साथ पंगा कभी भी मत लेना। जो लेडी एल्वेडो है वो कहती है कि तुमको तो बहुत कुछ पता है व्हाइट बियर्ड के बारे में। जो बगी है वो कहता है कि वो एक खतरनाक एग्जिस्टेंट है और मुझे पता है कि मैंने उससे बहुत साल पहले मिला था ग्रैंड लाइन पे, वो बहुत ही एक
खतरनाक मॉन्स्टर है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एस का नींद टूट जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे बॉस को पहचानते हो। तो जो बगी है वो कहता है कि हाँ मैं उसको पहचानता हूँ, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एस के साथ वो लोग पार्टी करने लग जाते हैं। एस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, उसका बहुत ज़्यादा सम्मान कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा खाना भी दे रहा है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।